हाय गाइस, वेलकम टू मस्ती क्लब 10x। इस मूवी का नाम है द वायरस। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई है। इस मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। इस मूवी में हम देखते हैं कि दो कपल होते हैं जो रहने के लिए नए नए घर में आते हैं, लेकिन उनके घर के सामने एक नेबर रहते थे जो बहुत ज्यादा अजीब थे। वो हमेशा एक ही काम किया करते थे, आप समझ जाओ कौन सा काम, और खुलेआम किया करते थे। एक दिन पीपा उनको करते हुए देख लेती, लेकिन थॉमसन बोलता तुम किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी मत करो, लेकिन पीपा थॉमसन की नहीं सुनती। वो हमेशा उन दोनों को देखा करते थे करते हुए, लेकिन देखते देखते पीपा का दिल उस लड़के पे आ जाता है। पीपा की ऐसी आदत हो जाती है कि उनको देखे बिना वो रह नहीं सकती थी। एक दिन पीपा देखती कि सैब की वाइफ घर पे नहीं होती। सैब इसका फायदा उठाता है, दूसरी लड़कियों को लाता है, उनके साथ भी यही करता है। पीपा को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। पीपा को सामने वाले नेबर्स की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था, खुद की लाइफ से ज्यादा। वो थॉमसन को बोलती तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे हम उनकी आवाज भी सुन सके। थॉमसन ऐसा कर सकता था क्योंकि वो एक म्यूजिशियन था, बट वो करना नहीं चाहता था, लेकिन पीपा के रिक्वेस्ट करने पे उसको करना पड़ता है। वो उनके घर पे एक लेजर लाइट को भेजते हैं, उसका रिफ्लेक्शन वापस अपने घर में लेकर आते हैं। जो भी उनके घर में बातें होंगी वहाँ पर वाइब्रेशन होगी, वो वाइब्रेशन लाइट के थ्रू वापस आएगी और उस लाइट को वो ऑडियो में कन्वर्ट करके उनकी बातें सुनने लगे। फाइनली पीपा को वो उनकी आवाज भी सुनने लगी और दूरबीन के थ्रू वो उनको देखने भी लगी। पीपा उनको देखते देखते उस लड़के की दीवानी हो गई। थॉमसन को थोड़ा बहुत शक होने लगा। उसने पीपा को देखने के लिए मना किया, लेकिन पीपा ने थॉमसन की एक नहीं सुनी। जब थॉमसन रात को सो जाता था तो पीपा चुपचाप उठती थी और उनको देखती थी करते हुए। पीपा उनके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी थी, लेकिन एक रात को देखती कि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा नाराज होती है। वो अकेली बैठी होती है अपने पति से दूर। पता नहीं पीपा के दिमाग में क्या आता है। वो उसके वाईफाई प्रिंटर को अपने पीसी से कनेक्ट करती है और उसके प्रिंटर पर लिखकर भेज देती है कि तुम्हारा पति तुम्हें चीट कर रहा है। तुम्हारे पति ने जो लास्ट छतरी यूज करी है ना, वो डस्टबिन में रखी हुई है। जब उसकी वाइफ डस्टबिन में चेक करती है तो फाइनली वो चीज मिल जाती है, जिसकी वजह से उसको पता लग जाता है कि उसका पति उसको चीट कर रहा है। और पीपा उसको देखते देखते वहीं पे सो जाती है। देख लो पीपा कितनी ज्यादा दीवानी हो गई उस लड़के की, और उसकी वाइफ को भी सब कुछ बता दिया ताकि वो उसको छोड़ दे। लेकिन जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग थॉमसन उसको उठाता है तो वो दोनों देखते कि उसकी वाइफ ने खुद को मार लिया था, सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसका पति उसको चीट कर रहा था। ये चीज देखकर थॉमसन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो बोलता है पीपा मैंने मना किया था ना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। वहाँ से गुस्से में थॉमसन चला जाता है और पीपा एकदम अकेली हो जाती है। और दूसरी तरफ वो लड़का भी एकदम अकेला हो गया था और पीपा इसी का फायदा उठाती है, उस लड़के के घर में चली जाती है और वहाँ पर जाकर फोटो क्लिक करवाने लग जाती है। वो लड़का बोलता है तुम अपने सारे कपड़े उतार दो और भी अच्छी फोटो आएगी। पीपा अपने सारे कपड़े उतार देती है क्योंकि आपको तो पता ही कि वो क्यों उतार रही है। और फाइनली उन दोनों के बीच में वहाँ पर वो हो जाता है जो होने वाला था, और पीपा फाइनली सारे मजे ले लेती है। वो सैब के ऊपर चढ़कर बहुत ज्यादा मजे लेने लगती है और यही पीपा को करना था। लेकिन थॉमसन उसी रात पीपा से माफी मांगने के लिए आ जाता है और वहाँ पर वो पीपा को ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे वो अपने घर से सामने देखता है तो पीपा उस लड़के के साथ सब कुछ कर रही होती है, और ये चीज देखकर उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और जैसे पीपा नेक्स्ट मॉर्निंग अपने घर पे आती है, वो देखती कि थॉमसन ने अपने आप को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। यहाँ पर पीपा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि मेरी आदतों की वजह से, मेरी गंदी आदतों की वजह से थॉमसन और उसकी वाइफ दोनों मर गई है, और पीपा को बहुत बुरा लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको पता लगता है कि ये सारा प्लान है। वो उसी लड़के के घर पे जाती है जहाँ पर उसकी सारी फोटो सबके सामने दिखा दी जाती है और लोगों के सामने बताया जाता है कि पीपा एक ऐसी लड़की है जो दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करती है, खुद की लाइफ से ज्यादा। उसका खुद का बॉयफ्रेंड थॉमसन उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन पीपा ने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से वो मर भी गया। और यहाँ पर सबके सामने उसकी वीडियो और फोटोज रख दी जाती है। यहाँ पर सैब सबके सामने बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि उसने एक ऐसी मूवी बनाई थी जिसमें वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो खुद की लाइफ में क्या हो जाएगा, और पीपा उसका शिकार बन जाती है। और फाइनली पीपा को पता लग जाता है कि ये सारा गेम था। जब वो घर जाती है तो अपना घर खाली करने लगती है, लेकिन तभी बाहर एक चीज टंगी होती है जिसमें चिड़िया पानी पीती है। तो थॉमसन ने लास्ट टाइम उसमें पानी डाला था, और वहाँ पर पीपा देखती कि बहुत सारी चिड़िया मरी हुई है, और वो समझ जाती कि वहाँ पर उसके पति को मारा गया है। थॉमसन ने कोई सुसाइड नहीं किया, उसके पानी में जहर मिला दिया गया था। मरने के बाद उसको फांसी लगाकर टांग दिया गया ताकि लोगों को लगे कि उसने सुसाइड कर लिया। और फाइनली पीपा ये गेम समझ जाती है। ये सारी चीजें बताने के लिए वो दोनों कपल के पास जाती है। वो कपल को लगता है कि पुलिस को जाकर बता देगी, इसलिए वो दोनों पीपा को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन पीपा उसी जगह चली जाती है जहाँ पर वो काम किया करती थी। वो एक हॉस्पिटल था आंखों का, और फाइनली वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं और पीपा को मारने वाले होते हैं। लेकिन पीपा बोलती कि मैंने तुम्हें जो रेड वाइन दी थी ना, उसके अंदर नशा था और मैंने उसमें ऑलरेडी नशे की दवाई मिला दी थी, और थोड़ी देर बाद तुम दोनों बेहोश हो जाओगे। और फाइनली दोनों बेहोश हो जाते हैं, और तभी वो दोनों को ट्रीटमेंट चेयर पे सुलाती है और दोनों की आंखों के अंदर लेजर मार देती है। दोनों की आंखों के अंदर जो पीपल होता है उसके अंदर हॉट लेजर मार देती है, जिसकी वजह से पीपल जल के राख हो जाता है और कभी लाइफ में वो दोनों देख ही नहीं पाएंगे। पीपा ने इसलिए किया था ताकि वो उनसे बदला ले सके, क्योंकि उन दोनों ने पीपा के साथ बहुत बुरा किया था और फ्यूचर में किसी और के साथ इतना बुरा ना कर पाए। इस वजह से पीपा उन दोनों को अंधा कर देती है और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी का मतलब ये है कि आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर ना करें, खुद की लाइफ में ध्यान रखें। दूसरों की लाइफ में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं उनको देख रहा हूँ, लेकिन आप उनको नहीं देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। फाइनली गेम आपके साथ हो सकता है, तो आप अपनी लाइफ में ध्यान दें और खुश रहें, किसी की लाइफ में ना जाएं। और इस मूवी का मेन मैसेज यही है। अगर आपको मैसेज
समझ आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत हार्ड वर्क लगता है।